जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे माघ के महीने में स्नान दान कैसे किया जाता है और पूजा विधि के विषय में। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। माघ महीने का विशेष और पावन महत्व हम सबको पता है। माघ का महीना अत्यंत पावन और पुनीत है। भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं कहते हैं, व्रतों में एकादशी का व्रत और सभी मासों में कार्तिक मास मुझे अत्यंत प्रिय है। लेकिन महीनों में मैं स्वयं माघ मास हूँ। धर्मशास्त्रों में भी माघ मास को अत्यंत पावन और पवित्र माना गया है। साधारण दिनों में हम जितनी भी पूजा पाठ और भगवान की भक्ति करते हैं, यदि माघ मास में उतनी ही की जाए तो उसका फल कई लाख गुना बढ़ जाता है। माघ के महीने में भगवान श्री हरि की पूजा प्रार्थना करने से विशेष फल प्राप्त होता है। माघ मास स्नान भी कार्तिक मास की तरह ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है। ब्रह्म मुहूर्त यानी कि सूर्योदय से पहले का समय 4 से 5 बजे के बीच में स्नान कर लेना चाहिए। हिंदू धर्म में 11वें चंद्रमास यानी कि माघ महीने का अत्यधिक महत्व है। भगवान श्री विष्णु की साधना, जप तप और व्रत आदि से जुड़े माघ महीने की शुरुआत 3 जनवरी 2025 दिन शनिवार से हो रही है। माघ मास में स्नान दान का विशेष महत्व होता है। हिंदू मान्यता के अनुसार जिस पवित्र मास में प्रयागराज के संगम तट पर कुंभ और माघ मेले का आयोजन किया जाता है, उसी पावन मास में देवतागण देवलोक से पृथ्वी पर उतर कर आते हैं और संगम के पवित्र जल में स्नान करते हैं। देवी देवताओं की उपस्थिति और आस्थावान लोगों के द्वारा किए जाने वाले जप तप, व्रत और कल्पवास के पुण्य प्रभाव से जिस माघ मास में सूर्य उत्तरायण को होते हैं, उस माघ के महीने में कई बड़े पर्व आते हैं। जैसे इस पावन माघ मास की शुरुआत में संकट चौथ, लोहड़ी, मकर संक्रांति जैसे बड़े पर्व आएंगे। तो उत्तरार्ध में मौनी अमावस्या, गुप्त नवरात्रि, वसंत पंचमी और भानु सप्तमी जैसे बड़े पर्व पड़ते हैं। इसके साथ ही शीतला षष्ठी, पटशिला एकादशी, जया एकादशी, भीमाष्टमी आदि पर्व पड़ते हैं। माघ का महीना शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि यानी कि माघी पूर्णिमा के दिन पूरा होता है। आज से इस पवित्र माघ मास की शुरुआत हो रही है और हमारे चैनल सत्संग मार्ग में माघ मास से जुड़ी हुई सभी कथाएं और महात्म्य आपको रोजाना सुनने को मिलेंगे। यदि आप माघ स्नान कर रहे हैं तो हमारे चैनल सत्संग मार्ग को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल सत्संग मार्ग में इस पूरे मास में आपको दिन प्रतिदिन माघ मास के महात्म्य और पवित्र कथाएं सुनने को मिलेंगी। माघ मास की कथाएं और महात्म्य सुन के आप सभी के जीवन में अपार सुख, शांति और समृद्धि आएगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इन कथाओं का अध्ययन जरूर करें। तो आइए सुनते हैं माघ मास महात्म्य की कथा का पहला अध्याय। स्कंद पुराण के रेवाखंड में माघ स्नान की कथा का उल्लेख मिलता है। प्राचीन काल में नर्मदा तट पर सुभव्रत नामक ब्राह्मण निवास करता था। वह सभी वेद शास्त्रों में अच्छे ज्ञाता थे, किंतु उनका स्वभाव धन संग्रह करने का अधिक था। उन्होंने अत्यधिक धन इकट्ठा कर लिया। वृद्धावस्था के दौरान उन्हें अनेक रोगों ने घेर लिया। तब उन्हें ज्ञान हुआ कि मेरा पूरा जीवन धन कमाने में चला गया, अब परलोक सुधारना चाहिए। वह परलोक सुधारने के लिए
अत्यधिक चिंतित हो गए। अचानक उन्हें एक श्लोक याद आया जिसमें माघ मास के स्नान की विशेषता बताई गई थी। उन्होंने माघ मास के स्नान का संकल्प किया और उस श्लोक के आधार पर नर्मदा में स्नान करने लगे। 9 दिनों तक प्रातः नर्मदा में जल स्नान किया और 10वें दिन स्नान के बाद उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। सूर्यव्रत ने अपने जीवन भर कोई अच्छा कार्य नहीं किया था, लेकिन माघ मास में स्नान करके पश्चाताप करने से उनका मन निर्मल हो गया। माघ मास के स्नान करने से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इस तरह जीवन के अंतिम क्षणों में उनका कल्याण हो गया। पद्म पुराण के अनुसार व्रत, दान और तपस्या से भी भगवान विष्णु उतना प्रसन्न नहीं होते हैं जितने कि माघ मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से होते हैं। माघ मास में पवित्र नदियों में स्नान करने से सभी पाप नष्ट होते हैं और भक्तों को स्वर्ग मिलता है। माघ पूर्णिमा के व्रत और कथा से संतान सुख मिलता है और भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मास के महीने में पूजा पाठ, अनुष्ठान, जप तप का फल तभी मिलता है जब व्यक्ति झूठ, कटु वचन, ईर्ष्या, लालच का त्याग करता है। माघ मास में तले हुए भोजन को नहीं खाना चाहिए। माघ महीने में झूठ बोलने से, ईर्ष्या करने से और लालच करने से बचना चाहिए। इसके साथ ही आपको मांसाहार भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। माघ मास में गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा और प्रयागराज संगम जैसी पवित्र नदियों में स्नान करने की परंपरा है। इस मास में नदी स्नान करने की परंपरा को माघ स्नान कहते हैं। जो लोग नदी में स्नान नहीं कर पाते हैं, उन्हें घर के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। इस माह में दान करने का विशेष महत्व है। जो भी भक्त माघ स्नान करते हैं जो भी भक्त माघ स्नान करते हैं, उन्हें अनाज, कपड़े, कंबल, तिल, गुड़, घी, धन आदि का दान करना चाहिए। तिल का दान माघ मास में अवश्य करना चाहिए, क्योंकि तिल का दान अत्यंत उत्तम और पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। यदि आप चाहें तो माघ मास में चतुर्थी, एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा जैसी तिथियों पर व्रत उपवास रख सकते हैं। इस महीने में मौनी अमावस्या पर मौन रहकर स्नान करने की परंपरा है।